आज देश में औरंगजेब, सलार गाजी जैसों की कब्र या मजार होनी चाहिए, लोग उसमें चादर चढ़ाने जाने चाहिए या ये हटा देनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि मजार को हटा देनी चाहिए। देखो, चादर के विषय में उनकी निजी आस्था है, पर कब्र के विषय में हम कह सकते हैं कि विदेशी आक्रांता देश को तोड़ने वाला इस देश में महान नहीं हो सकता, भारत को जोड़ने वाला ही महान हो सकता है। लेकिन उन्होंने कई अच्छे काम भी किए और लोग कहते हैं कि इतिहास में अच्छा, दो ठैया थप्पड़ कोई आपको मार दे फिर पानी पिला दे, आप क्या याद रखोगे, थप्पड़ या पानी? अगर आप बाबा हो आपके जैसे तो पानी याद नहीं नहीं, हम तो भैया दूर से ही राम राम। तो बहन जी, हम यही प्रार्थना करना चाह रहे कि उसने पहले मंदिर तोड़े फिर बाद में एक दो बनवा दिए अच्छा दिखने के लिए। इसलिए हमें लगता है कि ये सोची समझी बुद्धि का बहुत तेज रहा होगा, तो उसने बहुत अच्छी तरीके से बुद्धि का प्रयोग किया, पहले देश को तोड़ा फिर दो मंदिर बना करके ये मैसेज भिजवाया कि हम देश को जोड़ने के लिए आए। हमें लगता है ऐसी सोची समझी हुई साजिश को पूर्णतया, और फिर भारत में अकबर, बाबर और औरंगजेब का क्या काम है? अपने छत्रपति भी शिवाजी महाराज कम है क्या? छत्रपति संभाजी महाराज कम है क्या? हमें लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन लोग कहते हैं इतिहास को मिटाया तो नहीं जा सकता, इतिहास में नहीं, मिटाया नहीं जा सकता पर बदला जा सकता। भारत इसीलिए तो जाना जाता है। इतिहास को कैसे बदलेंगे? नहीं, सुधार करके बदला जा सकता। आप भविष्य को बदल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, सुधार करके बदला जा सकता है। मान लीजिए कहीं पर कोई गलती भूल इतिहास में हो गई हो तो वहां पर सुधार करके नई चीज रख देनी चाहिए, अपने आप बदल जाएगा। लेकिन जो लोग औरंगजेब को मानते हैं कि औरंगजेब पर हाँ, तो अपने घर पे उसकी कबर बना लें, कोई दिक्कत नहीं। अब मानते हैं तो हम क्या करें? अब आप रोड पे थोड़ी बनाओगे या फिर नव भारत टाइम्स के आप स्टूडियो के सामने बनाओगे, अपने घर पे बना लें। बागेश्वर धाम पे थोड़ी बनाओगे। जो मानते हैं, जैसे हम हनुमान जी को मानते हैं तो हम रोड पे थोड़ी बनाते हैं। अब अपने घर पे ही रखें, बागेश्वर धाम पे ही रखें, बढ़िया। हमें जो श्रद्धावान है उनके घर पे बालाजी को ले जाते हैं, लो भैया दर्शन करो, पूजन करो, भजन करो। तो जिनको भी उनसे श्रद्धा प्रेम हो वो अपने घर में धर लें, झंझट खत्म। लेकिन वो कहते हैं कि आप एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं। नहीं, ये टारगेट करना नहीं है। धर्म विशेष को टारगेट करते तो ये पीजे अब्दुल कलाम को थोड़ी स्वीकार करते। धर्म विशेष को टारगेट नहीं करते हैं। रहीम रसखान के थोड़ी गीत गाए जाते। ना ना ना, हम उन चीजों को टारगेट करते हैं जिन्होंने देश को तोड़ा है, और ये टारगेट करना सही टारगेट है, यही असली निशाना है। लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया? ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूं कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है, वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है कि जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था तो आप कैसे जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया गया। देखो, हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते, तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं।
इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दम ही था हुकूमत की 1000 साल, सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे यह जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो यह कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए? ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, और सब मजहब की अच्छी चीजें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूं। बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूं। क्यों मैं साथ हूं आपके? पहला चीज, हम मुसलमान अगर दिगर मजहब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती, सबसे ज्यादा नारा मुसलमान गलत है। यह मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं, यह मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग हैं, उसमें ही मुमकिन नहीं है। ये कॉमन सिविल कोड हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है। एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए, एक कहता है बेटे को जाना जायदाद, एक कहता है कि जितनी खेती है वो नहीं जा सकती बेटी को, दूसरा ग्रोह कहता है। कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, हजारों। यह मुमकिन ही नहीं है पास होना, मुमकिन ही नहीं। मैं कहता हूं ये अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जानते ही नहीं, हमको आवाज करने की जरूरत ही नहीं है। ये खाली हमें छेड़ रहे हैं। क्या कर रहे? छेड़ रहे हैं और हम उकसा जाते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों के अच्छी बात को लेना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, तो हम निकाल देंगे उसको। आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मज़ाहिब की अच्छी चीजें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीजें हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूं। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीजें इस आयत में ले चुका हूं। मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा, इंशाल्लाह मैं आऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मज़हब की अच्छी चीज होंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाल्लाह मैं आऊंगा। ये चैलेंज है। कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिबे इल्म हूं इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। आपका तीसरा सवाल, क्या ये हिंदू जो है इनहेरिटेंस के अंदर, ये इनहेरिटेंस जो होता है इस्लाम के अंदर, 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा हम विल में दे सकते हैं। देना जरूरी नहीं है, दे सकते हैं। इस्लाम के जो विल के अंदर जो आता है इनहेरिटेंस, वो कुरान की आयत है सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, 12 और 176। उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी जायदाद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह चुका है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा। आगे लिखा गया है आपके वालिदैन को 1/6 मिलेगा। सिर्फ अगर बच्चे हैं तो वालिद वालदा को दोनों को 1/6, अगर बच्चे नहीं है तो वालदा का 1/3। आगे बढ़ती आयत नंबर 12 पे लिखा है कि आपकी बीवियां जो आपके लिए छोड़ेंगी, अगर बच्चे नहीं आपको आधा मिलेगा, बच्चे हैं तो 1/4 मिलेगा। आप जो आपके बीवियां के लिए छोड़ते हैं, बच्चे नहीं तो उनको मिलेगा 1/4, 1/4, बच्चे हैं तो 1/8, 1/8। ये डिफिकल्ट है, याद रखना। आप जाके रेफरेंस देख सकते हैं, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर
11 से 12। और इसके बाद अगर आप किसको विल करना चाहते हैं अपनी जायदाद, मैक्सिमम 1/3, लेकिन ये विल जो करेंगे आप, ये इन लोगों में से नहीं होना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि मैं मेरे बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता हूं, बड़े बेटे से, इसलिए उसको ज्यादा दूंगा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो ये दायरे में नहीं आते हैं इनहेरिटेंस के, उनको आप 1/3 हिस्सा दे सकते हैं। आप कहते हैं आपको ये चीज बहुत पसंद है, आप भी करना चाहते हैं, आपको कौन रोक रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से आप अगर विल करेंगे, क्या मैं मेरा 1/3 हिस्सा देना चाहता हूं, कोई भी रोक नहीं सकता हूं, मैं भी नहीं ना मिनिस्टर भी नहीं। और पूरा अगर फॉलो करना चाहते सच्चा धर्म, आप इस्लाम कबूल कर सकते, हम आपको वेलकम करते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। ये इंटरनेशनल मीडिया इस्लाम के बारे में गलत फहमी फैला रही है। ये इंटरनेशनल मीडिया हर रोज इस्लाम के बारे में गलत मालूमात फैला रही है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया, उसकी पूरी कोशिश है, वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है इस्लाम के खिलाफ। और ये इंटरनेशनल मीडिया कई स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करता है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी या सबसे पहला तरीका, ये मीडिया, they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as though the exemplary Muslims. ये इंटरनेशनल मीडिया जो चंद भटके हुए मुसलमान हैं, उनको लेकर मीडिया के सामने ऐसा पेश कर रहा है कि ये मुसलमान की मिसाल है, ये आम मुसलमान हैं। और हम जानते हैं कि हर मजहब में भटके हुए लोग हैं, तो चंद मुसलमान जो इस्लाम की राह से भटक गए, उनको लेता है और मीडिया पे दिखाता है जैसे ये आम मुसलमान की मिसाल है। मिसाल के तौर पे, अगर एक लेटेस्ट मर्सिडीज कार मार्केट में आती है, 500 SEL 2008 मॉडल, और आपको जानना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है, और अगर आप इस मर्सिडीज कार के स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक ऐसे इंसान को बिठाते हैं जो ड्राइविंग नहीं जानता है, और वो गाड़ी को ठोकता है, गाड़ी का एक्सीडेंट करता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसको दोषी ठहराएंगे, गाड़ी को या ड्राइवर को? आप दोषी किसको ठहराएंगे, ड्राइवर को या गाड़ी को? ड्राइवर को, गाड़ी को नहीं। अगर आपको जानना है कि गाड़ी कितनी अच्छी है, तो आप गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस की जांच करवाइए। उसकी स्पीड क्या है, उस गाड़ी के गियर रेशो क्या है, उस गाड़ी के सेफ्टी मेजर्स क्या है, उस गाड़ी का ब्रेक सिस्टम कैसा है, उस गाड़ी का एवरेज क्या है। अगर आपको जानना है गाड़ी कितनी अच्छी है, तो गाड़ी की तहकीक कीजिए, ड्राइवर को मत देखिए। इसी तरीके से अगर आपको इस्लाम के बारे में जानना है, तो इस्लाम की मजहबी किताबों का मुताला कीजिए, आप कुरान पढ़िए और सही हदीस का मुताला कीजिए, फिर आपको पता चलेगा इस्लाम कैसा मजहब है। आप मुसलमानों को मत देखिए। अगर आपको सचमुच गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करना है, नहीं मुझे तो गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करना है, तो आप ऐसे ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील के पीछे बिठाइए जो ड्राइविंग जानता है, जो ड्राइविंग में महारत रखता है। अगर आपको सचमुच इस्लाम के बारे में जानना है और कोई मुसलमान को देखना है, तो सबसे बेहतरीन मुसलमान की मिसाल है हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िए, आप उनकी मिसाल को देखिए, तब आपको पता चलेगा इस्लाम कितना बेहतरीन मजहब है। दूसरी स्ट्रैटेजी जो इंटरनेशनल मीडिया इस्तेमाल करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए, कि वो कई बार कुरान या हदीस कोट करती है, कुरान की आयतों का हवाला देती है बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और एक आयत
جو اکثر میڈیا میں بار بار دہرائی جاتی ہے، وہ ہے سورہ توبہ کی آیت سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، جس میں میڈیا کہتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ اور جب آپ قرآن مجید کھولیں گے اور دیکھیں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5، اس میں برابر یہی لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ لیکن یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، پس منظر کے خلاف ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں قرآن کا پیغام کیا ہے، آپ کو پس منظر کو پڑھنا پڑے گا۔ یو ہیو ٹو ریڈ ان کانٹیکسٹ۔ اور جب کانٹیکسٹ پڑھتے ہیں، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 1 سے پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک صلح تھی مسلمان اور مکہ کے مشرکین کے بیچ، اور یہ صلح ایک طرفہ مکہ کے مشرکین نے توڑ دی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں انہیں چیتونی دیتے ہیں، انہیں وارننگ دیتے ہیں، مکہ کے مشرکین کو خبردار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے پاس 4 مہینے کا وقت ہے، آپ سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ۔ اور جنگ کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں، جب بھی دشمن، جب بھی کافر میدان جنگ میں آئے تو جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ یہ آیت میدان جنگ میں ہے۔ آپ پس منظر دیکھیں گے تو یہ آیت میدان جنگ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب بھی دشمن میدان جنگ میں آپ کے ساتھ لڑنے آئے، جو ایمان نہیں رکھتے، جو کافر ہے، آپ ڈرو مت، ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کرو۔ اور عام طور پہ آپ جب بھی دیکھو کوئی بھی آرمی جنرل، مثال کے طور پہ ایک جنگ اگر ہو رہی تھی امریکہ، یو ایس اے اور ویتنام کے بیچ، بٹ نیچرل آرمی جنرل آف یو ایس اے یہ کہیں گا اپنے سپاہی سے جنگ کے میدان میں، وہ یہ نہیں کہیں گا ڈر جاؤ اور بھاگ جاؤ، وہ یہ کہیں گا کہ جب بھی ویتنامیز، جب بھی دشمن آئے آپ ڈرو مت، آپ ان کا قتل کرو۔ عام طور پہ کوئی بھی سپاہ سالار، کوئی بھی آرمی جنرل اپنے سپاہی کی ہمت افزائی کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں یہی کہیں گا کہ ڈرو مت، اب لڑو، جہاں بھی دشمن کو پاؤ آپ ان کا قتل کرو۔ تو وہی تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے، لیکن کئی بار دشمن اسلام آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں۔ اور انٹرنیشنل میڈیا کے علاوہ ہندوستان میں بھی کئی دشمن اسلام ہیں، اور ایک بہت فیمس رائٹر، لیکھک جو اسلام کے خلاف لکھتا ہے، اس کا نام ہے ارون شوری۔ وہ یہی آیت کا حوالہ دیتا ہے اپنی کتاب ورلڈ آف فتواز میں، اور کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 میں، جہاں بھی کافروں کو آپ پاؤ، بریکٹس میں وہ کہنا چاہتا ہے ہندو، جہاں بھی آپ کافروں کو پاؤ وہاں ان کا قتل کرو۔ میں پوچھتا ہوں کہ اتنے ہندو یہاں رہ رہے ہیں، کیا عام طور پہ مسلمان ہندو کا قتل کرتا ہے؟ اور ورس نمبر 5 کے بعد ارون شوری چھلانگ مارتا ہے ورس نمبر 7 پہ۔ کیوں؟ کیونکہ ورس نمبر 6 میں اس کی بیماری کا علاج ہے۔ ورس نمبر 6 میں کوئی بھی انسان جس کے پاس تھوڑا بھی عقل ہے وہ فوراً پہچان لے گا کہ اس میں کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ ورس نمبر 6 میں اس کی بیماری کا علاج ہے۔ ورس نمبر 6 سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر مشرک، اگر کافر، اگر آپ کے دشمن امن چاہتے ہیں تو انہیں صرف چھوڑ مت دو، لیکن ان کو حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے۔ escort them to a place of security۔ دشمن کو صرف چھوڑو مت، ان کے ساتھ جاؤ اور ایسی جگہ پہ انہیں چھوڑ آؤ جہاں وہ محفوظ ہے۔ آج کے تاریخ میں کتنا بھی دیالو سپاہ سالار، اگر دشمن امن چاہتا ہے کہیں گا اپنے سپاہی سے چھوڑ دو، بٹ کوئی سپاہ سالار یہ نہیں کہیں گا کہ اس کو اسکارٹ کرو، اس کو حفاظت کے ساتھ
ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اگر دشمن، اگر کافر، اگر مشرک صلح چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو انہیں حفاظت کے ساتھ ایسی جگہ لے جاؤ جہاں وہ محفوظ ہے. اور اکثر جب بھی قرآن میں آپ پڑھیں گے جہاں جنگ کے میدان میں لڑائی کے بارے میں لکھا ہے اور کہا گیا ہے کہ جب دشمن آتے ان کے اوپر حملہ کرو، اس کے فوراً بعد اکثر، چاہے سورہ انفال ہو، سورہ توبہ ہو، آپ قرآن میں اکثر اس کے بعد لکھا ہے کہ امن بہتر ہے. کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو امن پسند مذہب ہے. امن ہمیشہ بہتر ہے. تو میڈیا اکثر آؤٹ آف کانٹیکس حوالہ دیتی ہے اور اسلام کو بدنام کرتی ہے. بہن کا سوال ہے کہ اسلام میں اگر بیوی میں کچھ خامیاں ہیں تو مرد دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن جب مرد میں خامیاں ہیں تو عورت بیوی دوسری شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اچھا سوال ہے. ایک ہندو بھائی نے سوال کیا تھا کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہے، جس کا جواب میں دے چکا ہوں. ابھی دوسرا سوال ہے کہ عورت کو دوسری شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں. اور ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی کئی وجہ ہے. جیسے عورت کی تعداد اس دنیا میں مرد سے زیادہ ہے، تو عورت کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت دینا پڑے گا، پھر ہی عورت محفوظ رہ سکتی. اور کئی وجہ ہے. اور وجہ ہے کہ کئی بار بیوی اگر کچھ اس میں میڈیکل پرابلم ہے تو وہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی. تو آپشن رہتا ہے کیا وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے. لیکن اسلام میں اس بیوی کو بھی دیکھے اور نئی بیوی کر سکتے ہیں اور دونوں بیوی کی دیکھ بھال کر سکتا ہے وہ اسلام میں مرد. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور اپنے شوہر کو سیٹسفائی نہیں کر سکتی تو دو چیزیں ہو سکتی، وہ بیوی کو طلاق دے اور نئی بیوی کرے، یا پہلی بیوی جس کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، جو اپائج ہو چکی ہے، اس کو رکھے اور دوسری بیوی کرے. اگر میری بہن اپائج ہو جاتی ہے تو میں پسند کروں گا کہ اس کا شوہر اسے رکھے اور دوسری شادی کرے بنسبت اس کو طلاق دے. تو کئی وجہ ہے اسلام میں کہ ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسلام میں کیوں ہے. الٹا کیوں نہیں اجازت ہے؟ عورت کیوں نہیں ایک سے زیادہ مرد رکھ سکتی؟ سب سے پہلا، اگر ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کا والد کون ہے، اس کی والدہ کون ہے. لیکن اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے، ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہے، اگر بچہ پیدا ہوگا تو والدہ کا تو پتہ لگے گا، والد کا پتہ نہیں لگے گا. اور آپ جب اسکول میں جائیں گے اور اسکول میں پرنسپل پوچھیں گا والد کا نام کیا ہے، کہ آپ کو دو نام دینے پڑیں گے. اسی لیے اسلام میں ایک بیوی کے ایک سے زیادہ شوہر ہونے کی اجازت نہیں. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23 اور 24 اور 25 میں، کہ شادی شدہ عورت پھر سے شادی نہیں کر سکتی. اور کئی وجہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد آج ڈی این اے ٹیسٹنگ کے حساب سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کون والد ہے کون والدہ ہے. لیکن یہ تو ابھی ریسنٹ ڈسکوری ہے، اتنے سال پہلے تو پتہ نہیں تھا. اور یہ ایک صرف وجہ نہیں ہے، یہ بھی 100% ڈیفینیٹ نہیں ہے، بٹ مان بھی لو 100% ڈیفینیٹ ہے. یہ ایک وجہ نہیں، اور کئی وجہ ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ مین از مور سیکشل ایز کمپیئرڈ ٹو اے وومن. اے مین از مور سیکشل بایولوجیکلی ایز کمپیئرڈ ٹو اے وومن. تیسری وجہ ہے کہ ایک آدمی ملٹیپل شوہر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے، لیکن عورت ایک سے زیادہ بیوی کی ذمہ داری سنبھال نہیں سکتی. کیونکہ ایک عورت میں مینسٹرل سائیکل ہوتا ہے. ڈیو ٹو دا مینسٹرل سائیکل اس کی ذہنی حالت بدلتے رہتی ہے. ڈیو ٹو دا ایسٹروجن لیول گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن. کوئی بھی ڈاکٹر سے پوچھیے، وہ کہیں گا کہ ڈیورنگ دس پیریڈ اٹ از ڈیفیکلٹ فار ہر ٹو مینٹین اے بیلنس. اور مان لو کہ جو وجہ میں نے کہا کہ آدمی ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے، اگر عورت پہ لاگو ہوتا ہے، عورت اگر
बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर भी शौहर उसकी देखभाल कर सकता है और एक बीवी कर सकता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर मालूम पड़ता है कि औरत बांझ है या आदमी बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, फिर भी चांसेस है कि ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर बीवी को पता लगता है कि आदमी में कुछ बीमारी है जिसके वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन ये 100% डेफिनेट नहीं, अगर वो और एक शौहर से शादी करती है, चांसेस है कि दिस पोजीशन कैन रिवर्स, और कब रिवर्स होगा ये कोई नहीं कह सकता। फिर जब बच्चा पैदा होगा हमें पता नहीं लगेगा कौन उसका बाप है, पहला शौहर या दूसरा शौहर। उसके बावजूद अगर शौहर अपाहिज हो जाता है और बीवी चाहती है कि मैं दूसरा शौहर करूं, वो बेशक शौहर से खुला ले सकती है, और जब खुला लेती है वो नई शादी कर सकती है। लेकिन आदमी जब औरत को तलाक देता है, तलाकशुदा को नया शौहर मिलना मुश्किल है। तलाकशुदा औरत जो बीमार है उसको नया शौहर मिलना मुश्किल है, लेकिन आदमी जब बीवी खुला लेंगी और नया शौहर करेंगी उसको भी सपोर्ट मिलेगा और वो आदमी को भी सपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए इस्लाम में, कुरान में लिखा है कि बीवी एक से ज़्यादा शौहर नहीं रख सकती, लेकिन आदमी एक से ज़्यादा बीवी रख सकता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। बेरोजगार हो, आपने बोला है कि जो इस्लाम कबूल करता है उससे हजारों गुना माफ़ हो जाता है, मगर मेरे हिसाब से सबका मालिक एक है, और एक मालिक होते हुए किसको ये नज़र से देखता है और किसको वो नज़र से देखता है। हिंदुओं को माफ़ नहीं करेगा और जो इस्लाम धर्म स्वीकार करता है उसको माफ़ कर देगा। ये कौन सा ऊपर वाले का कानून है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। मालिक एक तो सारे इंसानों के लिए अदल भी एक होता है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अहम सवाल। भाई का सवाल है कि ये किधर का मुसलमानों को माफ़ करता है, हिंदू को नहीं माफ़ करता है। मैंने आपसे कहा कि जो इंसान नाम का मुसलमान है, उसका नाम मोहम्मद, अब्दुल्ला, जाकिर है, तो वो काफ़ी नहीं जन्नत में जाने के लिए। मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अमन हासिल करता है अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी से खुदा के अहकामात पे अमल करने के बाद। यानी जो इंसान अपने मालिक के अहकामात पे अमल करता है वो सच्चा इंसान है। वो नाम का क्या है उसका मैं कोई लेना देना नहीं। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी के साथ शिर्क कर रहा था, आज शिर्क करना छोड़ दिया, आज उसके गुनाह माफ होंगे। चाहे कोई भी हो, आप भी अगर कहते कि मैं शिर्क करना छोड़ दूंगा, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करूंगा, जो हिंदू मज़हब की किताब में लिखा है, और मैं मानूंगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, चाहे आप ईसाई है, चाहे आप हिंदू है, चाहे आप यहूदी है, आज आप अगर अपने मालिक का कहना मानेंगे तो आपका मालिक आपको माफ़ करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मेरा मालिक एक, लेकिन मालिक का कहना नहीं मानेंगे तो मालिक कैसा माफ़ करेगा। मिसाल के तौर पे एक एग्जामिनेशन होता है, टीचर सारे तालिबे इल्म के लिए बराबर है। टीचर एक साल के लिए सारे तालिबे इल्म, सारे स्टूडेंट्स को सिखाता है, बराबर। लेकिन एग्जामिनेशन में जो टीचर पूरे साल भर सिखाता है, जो तालिबे इल्म वो टीचर के सिखाए मुताबिक एग्जामिनेशन पेपर में लिखता है, वो पास हो जाएगा। जो तालिबे इल्म टीचर जो सिखाता है उसके खिलाफ काम करता है, तो टीचर क्या उसको पास करेगा? चाहे वो हिंदू, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो टीचर सिखाता है उसके ऊपर वो तालिबे इल्म उसके मुताबिक इम्तिहान देता है, वो पास होगा। आपका मालिक, हमारा मालिक एक है। सारी किताबों में लिखा है, हिंदू मज़हब की किताब में, यहूद मज़हब की किताब में, ईसाई मज़हब की किताब में, इस्लाम मज़हब की किताब में, सिख मज़हब की किताब में, कि मालिक एक है। मालिक के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। कल मैंने फरमाया था कि उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर अगर आप मूर्ति देंगे तो आप मालिक का कहना नहीं मान रहे। तो अगर आप मालिक का कहना मानेंगे, आपका नाम कुछ भी हो, मोहन हो, कुछ भी हो, शंकर हो या अब्दुल्ला हो, अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आप सचमुच
उस मालिक के बंदे हैं। अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये अरबी में कह रहा हूं कि मुस्लिम, तो लोग को ये लफ्ज से नफरत है। अगर नफरत है तो मैं मुस्लिम लफ्ज को निकालता हूं, मैं ये कहता हूं जो भी इंसान अपने मालिक का कहना मानता है उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। लेकिन आपको मुस्लिम शब्द से नफरत है, मुस्लिम शब्द को निकाल दो। मैं ये कहूंगा जो खुदा के अहकामात पे अमल करता है, खुदा के कलमात पे अमल करता है, ये मानता है कि खुदा एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, वो इंसान के गुनाह वो मालिक माफ करेगा। आप अगर मानेंगे खुदा एक है, आप मानते खुदा एक है, आप मानते खुदा के अलावा किसी और को पूजना नहीं चाहिए, मानते? हाँ क्या नहीं मानते? आप मानते बुत परस्ती गलत है, आप मानते कि मूर्ति पूजा गलत है, आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? नहीं मानते। बोलते हैं जैसे शिव शंकर को पैगंबर बोलते हैं, जैसे साईं बाबा को ये सब जो पैगंबर हो गए, ये हर फरिश्ते ऐसे ऐसे आते गए। आपने मेरी 15 तारीख की तकरीर सुनी? मैंने नहीं सुना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, आप कैसेट लीजिए, मेरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। इसमें मैंने साबित किया हूं कि मजहबी किताब बदलने के बावजूद सब मजहबी किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। उस आखिरी पैगंबर का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते? हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8 में लिखा है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। आप कुंटब सुक्ता पढ़िए, अथर्वा वेद में लिखा है, किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप पढ़िए अथर्वा वेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6 और 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है साम वेद में अहमद जैसा, साम वेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500 लिखा है। यजुर्वेद में अध्याय नंबर 31 श्लोका नंबर 18 में। आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 वर्ष नंबर 10 में। आप अगर पढ़ेंगे अथर्वा वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 16 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहमद लिखा है। अथर्वा वेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 126 वर्ष नंबर 14 में कई जगह लिखा है नाराशंसा। नाराशंसा मतलब वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। इसका अरबी में तर्जुमा होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से जिक्र है हिंदू मजहब की कई किताब में। ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 55, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 37, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 20 वर्स 57, यजुर्वेद चैप्टर 21 वर्स नंबर 31। मैं सिर्फ हवाले दे सकता हूं आपकी किताबों में से सिर्फ घंटों तक जिसमें लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। आज जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनको ये समझाओ कि इस्लाम धर्म क्या है। उनको वो समझ में, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था इस्लाम बोलते किसको है। आपने कहा कि जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हो उन्हें समझाओ इस्लाम धर्म क्या है। आप नहीं समझे, वो लोग समझे इसलिए तो इस्लाम कबूल किए। आप भी समझेंगे तो आप भी कबूल करेंगे। ये 10 रोजा कॉन्फ्रेंस जो था, हमारा मकसद था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। ये मीडिया जो इस्लाम को पेश कर रही है ये तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रही है। हमारा मकसद ही था बताने के लिए सारे इंसानों को इस्लाम क्या है। अगर आप इस्लाम को नहीं अब तक जाने तो बेशक कबूल मत करो। जब भी पहचान लेंगे इस्लाम को तो इंशाअल्लाह आप भी शहादत देंगे। मेरी दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, उस मालिक से कि आपको हिदायत दे कि आप ये माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। मैं कहूँगा वॉलंटियर से कि आपको मेरी DVD दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र
مختلف مذہبی کتابوں میں، اس میں سارے حوالے ہیں، اور ایک خصوصاً تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں، صرف ہندو مذہب میں. آپ اس کو دیکھو اور انشاءاللہ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے آج نہیں تو کل کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. بھائی نے سوال کیا کہ اگر ختنہ کرنا ضروری ہے تو جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نہیں ختنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے. اور ختنہ کرنا کیا ضروری ہے، یہ سوال پہلے پوچھا گیا تھا. بھائی صاحب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تھا تو اس کے لیے آسان تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کا پریپیوز ختنے کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہونے کے پہلے یہ دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن. سو میڈیکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن، تو میڈیکلی اچھا ہے، پوائنٹ نمبر 1. لیکن پیدا ہونے کے بعد اس پریپیوز کو کاٹنا ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب ایک لڑکا یا آدمی کی ختنہ ہوتی ہے اس کے بہت کم چانسز ہے ٹو ہیو کینسر آف دا پینس کے کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ختنہ نہیں ہوگا تو کئی بیماریاں پینس کی ہو سکتی ہے. دے کین بی انفلیمیشن آف دا پینس، کئی بیماریاں ہو سکتی. اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جس انسان کی بچپن میں ختنہ ہوتی ہے اس کو ایڈز کے چانسز کم ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو ختنے کے ساتھ کیوں نے پیدا کیا؟ پوائنٹ نمبر 1 میں نے کہا کہ میڈیکلی اٹ پروٹیکٹس، جو پروڈکشن نہیں رہے گا. اور دوسرا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، ان نے کہا کہ لڑکے کی ختنہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائی. زہر، آپ پوچھیں گے کہ زہر پینا حرام ہے تو اللہ نے زہر کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آتم ہتیا کرنا حرام ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. تو یہ بھی آپ کے لیے ٹیسٹ ہے کہ ڈو یو فالو دا ٹیچنگ آف اللہ اینڈ ہز رسول اور ناٹ. بٹ ختنہ کرنا جیسا میں نے کہا فرض نہیں ہے، لیکن کریں گے تو ایک اہم سنت ہے، آپ کے بہت سے فائدے ہیں. خوب دان سے کوشچن. بھائی کا سوال ہے کہ خدا ایک ہے تو آدمی اتنے فرقوں میں کیوں بٹا ہے، انسانیت میں اتنے مذاہب کیوں ہیں؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف وہی مذہب ہے، ایک ہی دین ہے جو اللہ کے نزدیک صحیح دین ہے، وہ اسلام. وہ امن حاصل کرنا اپنی خواہش کے ساتھ اللہ کی تعلیمات کے مطابق. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو قبول نہیں فرمائیں گے. اور اگر کوئی بھی انسان اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے دین، دوسرے مذہب کو مانتا ہے تو آخرت میں وہ کبھی بھی نہیں قبول کریں گے اللہ تعالیٰ اسے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے، پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام، اس کے بعد جتنے پیغمبر آئے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے پیغمبر آئے ان کا پیغام ایک ہی تھا. وہ تھا کہ ایک اللہ میں مانو اور ایک اللہ، ایک خدا کی عبادت کرو، اور اس خدا، اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں. سارے پیغمبروں کا ایک ہی پیغام تھا. تو اللہ نے دین، مذہب صرف ایک ہی بھیجا، لیکن لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے یہ پیغام کو بدلا. جب بھی پیغام بدلا اللہ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا صحیح پیغام دینے کے لیے. پھر کچھ وقت کے بعد پھر سے پیغام میں ملاوٹ آئی. تو یہ ملاوٹ آئی جس طریقے سے میں نے کہا تھا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں لکھا ہے کہ لوگ، انسان اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اپنے فائدے کے لیے. ان کے اوپر لعنت ہے، ان کے ہاتھوں پہ لعنت ہے، اور وہ جو چیز کماتے اس کے اوپر لعنت ہے. لیکن
जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपने कौम के लिए आए थे और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए जब तक नया पैगाम आएगा। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो भेजे गए थे सारे आलमीन के लिए। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। तो दीन मजहब अल्लाह का सिर्फ एक है, इस्लाम। आज आपको सिर्फ आखिरी पैगंबर में ईमान लाना है। जितने पहले पैगंबर आए वो सिर्फ उस वक्त के लिए थे, और जितने भी पैगाम पहले आए अल्लाह के तरफ से उनमें मिलावट हो चुकी है। मिलावट के बावजूद सारे पैगाम, सारे मजहब के पैगाम में लिखा हुआ है अल्लाह एक है। वैदानियत के बारे में उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आने वाले जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने तकरीर की थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में, मैंने तकरीर की थी खुदा का तसव्वुर मुख्तलिफ मज़ाहिब में। ये दोनों तकरीर के बाद पता लगता है कि सारे मजहब मानते हैं कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। सारे मजहब मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो आज आप चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे यूके में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे सऊदी अरेबिया में हो, चाहे सिंगापुर में हो, आपको मानना चाहे एक अल्लाह में और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और सारे मज़हब की किताबें ये दिखाती है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल है। इसीलिए सिर्फ एक ही दीन, एक ही मज़हब अल्लाह ने भेजा और सारी इंसानियत को एक ही मज़हब का पालन करना चाहिए, वो है इस्लाम। यानी अपने आप अपनी ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात पे अमल करना, इसे कहते हैं इस्लाम। होप द आंसर द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पहले तो आप सब लोगों को ईद मुबारक। और दोस्तों, यदि हमारी आज की वीडियो बागेश्वर धाम के बातें तो आप लोगों ने सुन ली, जो कि ये एक खुद फ्रॉडी स्कैमर हैं जो कहते हैं कि मैं भविष्य देख सकता हूँ, मैं लोगों के पर्ची निकालता हूँ, जो कि ये एक्सपोज भी हो चुका है, हमारे चैनल पर इसकी वीडियो भी पड़ी है। ये कह रहा है कि औरंगज़ेब इस तरह है, औरंगज़ेब के पीछे बातें कर रहा है। और दोस्तों डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन सा बयान भी आप लोगों ने सुन लिया। दोस्तों, आप अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए कि ये बागेश्वर धाम क्या कह रहा है और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक क्या कह रहा है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।